कि सुशील कुमार मोदी जी का जो बात कर रहे हैं, 17 वर्षों तक तो एक साथ रहे तो नीतीश कुमार को भगवान से भी ऊपर मानते थे। बीजेपी वाले लोगों का ऐसा काम है कि दल में रहकर दल में ही छुरा भोंकते हैं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सिवान में आज पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह ने एक शिक्षक सह समाज सेवी स्वर्गीय हरिशंकर भगत के मूर्ति का अनावरण करने जीरादेवी विधानसभा क्षेत्र के करछुई गांव पहुंचे। इस दौरान भव्य तरीके से जदयू कार्यकर्ताओं और अन्य नेताओं द्वारा उन्हें फूल माला और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद पूर्व मंत्री ने स्वर्गीय हरिशंकर भगत के मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह ने मीडिया के एक सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आरक्षण को लेकर बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। कोर्ट सर्वमान्य है और कोर्ट के आदेश का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के दोबारा भाजपा में शामिल होने के सवाल पर भी कहा कि राजनीति में उलट-पलट होते रहता है और परिस्थिति क्या रहेगी यह कोई नहीं जानता, आगे जो होगा देखा जाएगा। इस दौरान पूर्व मंत्री ने भाजपा और भाजपा के नेताओं पर जमकर बरस पड़े। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा, जदयू के जिलाध्यक्ष उमेश ठाकुर, प्रदेश नेता निकेश चंद्र तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष मंसूर आलम, पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर, जदयू नेता और सांसद प्रतिनिधि लाल बाबू कुशवाहा सहित तमाम जदयू के नेता उपस्थित रहे। अनावरण कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं और इनके इस अवसर पर सभी हमारे इनसे जुड़े हुए सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसी कड़ी में हमको भी यहाँ निमंत्रण दिया गया है। हम लोग इसमें आए हुए हैं और इनके विचारों को जन जन तक मतलब पहुँचाने का मतलब काम किया जाएगा और कि उनका क्या मतलब लाइफ था, कैसे उन्होंने बच्चों के बीच में अपना पठन पाठन का कार्यक्रम किया, उन सभी चीज़ों को। और अंत में हम यही कहेंगे कि जो मास्टर साहब थे, इनके परिवार को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि भगवान सभी के पुत्र वंशज ऐसे ही दे कि ताकि उनके निधन हो जाने के बाद यादगारी के लिए इस तरह का मूर्ति का अनावरण कराए और उनका पूजा पाठ करते रहे। यही हम इस अवसर पर कहेंगे। सर, एक राजनीतिक सवाल यह है कि कल जिस तरह हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर एक रास्ता साफ कर दिया है और उसके बाद आयोग का गठन भी हो गया, वहीं बीजेपी के जो सांसद हैं सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार बैकफुट पे आ गया। ना, बैकफुट पर देखिए, सबसे सर्वोपरि न्यायालय है। न्यायालय का जो डिसीजन होता है सभी को मानना है और न्यायालय के ही मान लीजिए कि डिसीजन के माध्यम से आज मान लीजिए कि अति पिछड़ा का आयोग का गठन कर दिया गया। हम समझते हैं कि जल्द से जल्द उसका निराकरण करते हुए फिर हम लोग चुनाव कराएंगे, उसमें कोई विलम्ब नहीं होगा। आखिर इतने पहले ही कराना था आयोग का गठन, क्यों नीतीश कुमार? अरे देखिए, चूक नहीं हुआ है, पॉलिटिकल काम है, न्यायालय सर्वोपरि है, उनका हस्तक्षेप करने का अधिकार है, तो उनको हम लोग मानते हैं। लेकिन मान लीजिए कि सुशील कुमार मोदी जी का जो बात कर रहे हैं, 17 वर्षों तक तो एक साथ रहे तो नीतीश कुमार को भगवान से भी ऊपर मानते थे जी। तो थोड़ा सा मान लीजिए कि गड़बड़ हुआ है तो लोग खसका है, तो इधर उधर तो बोलबे करता है, तो उसमें क्या कीजिएगा। जो सिस्टम है कि आप मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं और चले जाते हैं फिर। देखिए, परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है। मान लीजिए कि महाराष्ट्र में जिस तरह से गठबंधन में रहते हुए बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया, उस तरह तो नीतीश कुमार ने कभी धोखा नहीं दिया जी। कि गठबंधन में रहकर बीजेपी के साथियों को तोड़कर अपने पार्टी में मिलाना नीतीश कुमार किसी भी स्टेट में किए हो तो बताइए। लेकिन बीजेपी वाले लोगों का ऐसा काम है कि दल में रहकर दल में ही छुरा भोंकते हैं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से जा सकते हैं बीजेपी। वो तो देखिए, कहने के लिए कोई क्या कहता है, देखते रहिए आगे क्या होता है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल सर, एक आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी अति पिछड़ों का जो मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या ये 2024 चुनाव के लिए किया जा रहा है क्या? जैसे कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री की अब बताइए, 2000 जो अति पिछड़ा का मुद्दा है, नीतीश कुमार का सरकार नवंबर 2005 में बना जी। हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में रिजर्वेशन 2006 में दिए। 24 कहाँ है, 6 क्या है जी।
17 वर्षों तक रिजर्वेशन अति पिछड़ों को दिया गया। अब मान लीजिए किसी कारण बस हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप लगाया तो उसमें संशोधन कर कर जल्द से जल्द फिर चुनाव कराया जाएगा, तो उसमें 24 का प्रश्न कहाँ आता है? तो माननीय उच्च न्यायालय का अभी तक आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया, जबकि 2010 में ही उन्होंने आदेश दे दिया था। देखिए पालन 2010 में तो मान लीजिए कि फिर हमारा चुनाव इसके पहले कब हुआ था? 5 में हुआ, फिर 17 में हुआ था ना, 17 में हुआ था, और उसी के आधार पर 22 में हो रहा है। उसके आधार पे कहाँ हो रहा है सर? हो रहा है, कोर्ट ने हस्तक्षेप लगाया है इसलिए स्थगित हुआ है। नहीं, उसके फिर हम लोग 17 में नहीं हो रहा। फिर हम लोग मान लीजिए कि उसमें कानून में जो संशोधन करने का ही है, जल्द से जल्द कर फिर चुनाव कराए। तो इसी को सर जनता समझना चाहती है कि कहीं ना कहीं खेल तो नहीं हो रहा सर। खेल कोई नहीं है। देखिए रिजर्वेशन को नीतीश कुमार से ज्यादा कोई देश में किसी पार्टी का लीडर समझने वाला नहीं है, इसलिए उसमें कोई खेल का बात नहीं।